एक माँ बड़े अरमानों से बेटे की शादी करती है, सोचती है कि बुढ़ापे में बहू उसका ख्याल रखेगी। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो एक हैवान बहू के खतरनाक कारनामों से भरी हुई है। एक बहू जो कि बिस्तर पर लाचार पड़ी अपनी सास को बुरी तरह से पीट रही है, उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है, सास के सिर पर ईंटों से वार करती है, उसके हाथों में इमर्जन रॉड से करंट लगाने की कोशिश करती है। बहू का ये 3rd डिग्री टॉर्चर सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके बाद इस हैवान बहू की पूरी करतूत खुलकर सामने आ गई। ये सारा वाकया है यूपी के बिजनौर का। सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद आरोपी बहू को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो थोड़ा विस्तार से अब आप इन तस्वीरों को समझिए, देखिए। 3rd डिग्री की ये तस्वीरें एक बहू की जो अपनी सास पर अत्याचार कर रही है, सीसीटीवी में कैद, लेकिन ये अत्याचार हो चुके हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। यूपी के बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जहां एक घर की सीसीटीवी में जो कुछ कैद हुआ, जरा सोचिए, देखिए कि क्या माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए। क्या आप अपनी मां को पत्नी के भरोसे छोड़कर दफ्तर जाते हैं? क्या आपको शक है कि पत्नी आपकी मां के साथ बदसलूकी करती है? क्या आपने किसी बहू को सास पर 3rd डिग्री करते हुए देखा है? इन सवालों के जो भी जवाब हो, नतीजे पर पहुंचने से पहले सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरूर देखें। ये वो तस्वीरें हैं जो बहू के रूप में बेटी की छवि का कत्ल करती हैं। ये तस्वीरें हैं बिजनौर के नेहतौर की। इन तस्वीरों में बिस्तर पर नजर आने वाली हैं 70 साल की बुजुर्ग राजरानी जैन, और इन पर अत्याचार की सारी हदें पार करने वाली हैं बहू संगीता जैन। अब हम आपको सीसीटीवी में कैद अत्याचार की तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। ये तस्वीरें 5 जनवरी की हैं। राजरानी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हैं। सर्दी की वजह से उन्होंने शरीर को रजाई से ढक रखा है। तभी दूसरे कमरे में हलचल होती है और बहू तेजी से, यूं कहिए कि दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में रस्सी है और वो उस रस्सी को सास राजरानी के गर्दन में जबरन लपेट देती है। इसके बाद वो उन्हें बिछावन से गिराने की कोशिश करती है। फिर अचानक वो सास का गला घोंटने लग जाती है। इस काम में वो पूरा दमखम आजमाती है, इस बात से बेपरवाह कि उसकी सास की मौत भी हो सकती है। आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि क्या बहू सास को जान से मारने की कोशिश कर रही है? क्या ये हत्या की कोशिश है? क्या सीसीटीवी में हत्या की कोशिश की तस्वीरें कैद हुई? नतीजे पर पहुंचने से पहले अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की आगे की कड़ियां देखिए। चेहरे पर बरसते घूंसों के बीच असहाय सास रजाई से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस जालिम बहू को उस पर तरस नहीं आता। उसका गुस्सा और भड़क जाता है और वो सास पर दोनों हाथों से टूट पड़ती है। जालिम बहू संगीता जैन का गुस्सा और उबाल मारता है तो वो पूरी ताकत से बुजुर्ग सास का गला घोटने लगती है। इसके बाद बिस्तर से नीचे उतरकर गले में लिपटी रस्सी को फंदे की तरह बनाकर पूरी ताकत से गला घोटने की कोशिश करती है। नाकाम रहने पर फिर से सास को जबरन बिस्तर से नीचे गिराने की कोशिश करती है। बिस्तर से नीचे गिरने के बाद बहू क्या कर सकती है, सास ये समझ रही है। यही वजह है कि सास अपनी जगह पर जमी रहती है। वो मन ही मन भगवान को याद करती रहती है। वो अपनी जान की भीख मांगती रहती है। गुस्से में बौखलाई बहू संगीता जैन तेजी से किचन की तरफ जाती है और उसी तेजी से जब लौटती है तो उसके हाथों में ईंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है। क्या बूढ़ी राजरानी की जान बच पाएगी? क्या आज ईंट मारकर राजरानी की हत्या कर दी जाएगी? अब हम आपको इसके आगे का हिस्सा दिखाते हैं। बहू संगीता जैन का 3rd डिग्री खत्म नहीं हुआ है। अत्याचार के इस हिस्से में संगीता ईंट से बूढ़ी सास के कंधे पर पूरी ताकत से मारती है और इसके बाद एक के बाद एक कई बार, कभी सिर पर तो कभी कंधे पर, कभी सिर पर तो कभी कंधे पर। यह है बहू का अत्याचार, यह है बहू का 3rd डिग्री। और जहां तक इस पूरी घटना पर महिला के पति की बात करें तो उनका ये कहना है कि पहले भी उसकी पत्नी ने उसे झूठे मामले में जेल भिजवा दिया था, जिसके बाद उसने घर में ये सीसीटीवी कैमरा लगवाया। मेरी बहू ने मेरे जानलेवा हमला किया। मैं खाट पे अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये बाहर से आई और पहले इसने अपनी गैस जलाई, फिर इसे किचन में से आके इसने मेरे मुंह पे बहुत चांटे मारे, फिर गला घोटने
घोटा बहुत पूरी ताकत से। उसके बाद जब भी मैं ना घोट पाई तो ये कोई भारी भरकम पत्थर लेके आई। उसने मेरे सिर पे और कमर में धनाधन बरसा डाले। अच्छा, लड़ाई किस बात को लेकर हुई है? कोई मेरे से झगड़ा नहीं था, ना कोई मुझसे बोल चाल। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलती। मैं तो जो मुझे 10 गाली भी देती है तो उसका पलट के जवाब नहीं दिया मैंने कभी। मेरे से कोई बोल चाल नहीं थी, इनका आपसी मामला। ये अक्सर मेरी माँ बाप के साथ मारपीट करती रहती थी, गाली गलौज करती रहती थी, बहुत अभद्र व्यवहार करती थी, ईंटों से मारती थी, ईंटें कहीं गंदी गालियाँ देती थी। अक्सर ये वारदात होती रहती थी। मुझे ये था कि कोई ऐसी वारदात ना हो जाए कि किसी की हो जाए। इसको मैं किस शिकायत करता था तो मेरी शिकायत सुनी नहीं जाती थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 2 साल वेट करने के बाद मैंने ये सोचा कि सीसी कैमरे लगाओ, शायद कुछ उससे कमी आए काम में। वहीं आरोपी बहू का ये कहना है कि ये उसे घर से निकालने की साजिश है। उसने उल्टे अपने पति पर ही आरोप लगा दिया है कि वो उसे अपने माता पिता को पीटने के लिए मजबूर करता था। सुनिए क्या कुछ कहना है संगीता जैन का। ये तो इनको निकालने के लिए ढंग है और इन्होंने नकली वीडियो फिल्म बना के हमें बर्बाद करने के लिए दिखाया है। और जो दुकान पे हमें कहते थे, दुकान पे ये कहते थे अगर तू मेरे साथ, मेरा पति अपनी मम्मी पापा के बहनों के कहने पे अगर तूने नहीं मारा ना, मुझे यहाँ गाली नहीं दी ना, शीशा नहीं फोड़ा ना, तो देखे तुझे यहाँ रहने से निकाल दूंगा, मैं तेरा पति हूँ। तो वो मुझे आदेश अपनी मम्मी पापा के कहने से मुझे दुकान पे लड़ना पड़ता था क्योंकि मुझे पति चाहिए था। मैं पति का कहना मानती थी और पति अपनी माँ बापों के कहने से मुझे। सास बहू की ये लड़ाई थी कि अगर मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ हो गया तो मेरा नौकर कौन बनेगा। और बहनों को ये थी कि अगर बेटा हो गया मेरे भाई के तो मेरी जायदाद में से कम हिस्सा हो जाएगा, मैं क्या करूँ।